ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, पर ये मैं कहूँगी कि सनातन धर्म संस्कृति ऐसी रही है कि जहाँ पर कांवड़ यात्रा को बड़ा प्रासंगिक रूप से बड़ा पुण्य कहा गया है। और एक बार शायद अगर कोई कांवड़ यात्रा करे, उसको जो है कुछ भी विश्राम देने से, उसकी यात्रा सुगम कर देने से, उसकी यात्रा ऐसे कर देने से कि उसको जो है कठिनाई ना हो, मुझे लगता है पुण्य तो भाई प्राप्त होता ही है। तो जो है इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब से उन्होंने सरकार का दायित्व संभाला है एज मुख्यमंत्री, तो वो हमेशा ध्यान देते हैं कि उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, उनकी विश्राम की व्यवस्था हो। तो इसमें जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं। बाकी पक्ष विपक्ष ये कोई इस तरीके की बात कहते रहे, कोई बात नहीं। मैडम अखिलेश यादव ने कहा है, जो अभी इटावा में कथावाचक कांड हुआ था दांदरपुर में, उसमें कहा है कि सरकार ने पीडीए पर सीधा प्रहार किया है। देखिए, मैं समझती हूँ इटावा जो है एक ऐसा गढ़ रहा है जहाँ पर यादवों की बाहुल्यता रही है। तो इस प्रकार का कार्य क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक षड्यंत्र के रूप में भी मैं देखती हूँ। और ये मेरी समझ से देखिए, कोई भी व्यक्ति धर्म के अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, सबको स्वेच्छा है, सबको स्वतंत्रता है। और ये जांच का विषय है कि जहाँ पर इतना ज़्यादा यादव बाहुल्य है, वहाँ पर इस प्रकार का हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ये विपक्षियों ने ही करवाया हो, ये ऐसे काम किया हो कि भाई जो है हिंसा बढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदू पूरा इकट्ठा हो रहा है। हिंदू जन जागरण, बिल्कुल जन जागरण हो रहा है हिंदुओं का, और जन जागरण का तात्पर्य पूरे देश में हो रहा है। ये सनातन अब ये नहीं देख रहा है सनातनी कि मैं यादव हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं जो हूँ कोई अन्य समाज को बिलोंग करता हूँ। इस तरीके की भावना नहीं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं एक हूँ। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षियों ने इस तरह की घटना इस तरह से करी हो कि भाई हिंदू अलग हो, हिंदुओं के मन में ऐसा आए, पर जो है ऐसा जो है यहाँ पर हुआ है, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। बिहार में चुनाव है, बिहार महागठबंधन कह रहा है कि काफ़ी 2 करोड़ लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। क्या लगता है बिहार में क्या स्थिति है इसमें? देखिए, ये एक कोर्ट और उसका विषय है, तो ये अपना देखें। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक है वो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, एक्शन मोड में रहती है, और बिहार भी हम लोग जो है जीतेंगे। अपर्णा के पति को जो जान से मारने की धमकी मिली, जो फिरौती की धमकी मिली, आखिर उसका इंसाफ कैसे मिलेगा? उसका इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या इस देश में कानून व्यवस्था है या ख़त्म हो गया? क्या योगी पुलिस जिंदा है या मर चुका है? इस देश में चल क्या रहा है? कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई फिरौती की धमकी दे रहा है, कोई करोड़ों को वसूलने की धमकी दे रहा है। क्या तमाशा और क्या मजाक बना रखा है? क्या इस देश में कोई समझने वाला है? क्या इस देश में कोई बूझने वाला है? क्या इस देश में कोई जवाबदेही है? नहीं है तो आखिर क्या तमाशा चल रहा है? क्या मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किस तरीके से ये खेल चल रहा है। आइए जरा से समझते हैं कि अपर्णा का मामला क्या है। किस तरीके से उनकी संपत्ति को जब्त करने की साजिश चल रही है, किस तरीके से उनके पति को जेल में डालने की साजिश चल रही है, पॉक्सो एक्ट लगाने की बात हो रही है, पॉस्को एक्ट। ये क्या मजाक बना रखा है? हालांकि ये तमाम चीज़ें जो है हम सबको समझने की ज़रूरत है। आइए जरा से समझिए, अपर्णा यादव कौन है, उनके पति कौन है, उनका परिवार क्या है, उनकी हैसियत, उनका खानदान क्या है, आखिर कौन उनके पीछे गुंडे पड़ा हुआ है, प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए दर्शकों कि जब ऐसे नेताओं का, सांसदों का, मंत्रियों को जब इस तरीके की फिरौती और धमकी मिल रहा है, तो फिर समझिए आम आदमी का क्या होगा, आम आदमी का क्या होता होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। आइए जरा सा आपको समझाते हैं खुलकर। मामला ये है कि अपर्णा यादव दरअसल बीजेपी की जो है नेता हैं। वो बड़ी उम्मीद से आई थी बीजेपी में, लेकिन उनके उम्मीदों पर, ख्वाहिशों पर, सपनों पर पानी फिर गया। वो जिम्मेदारियां नहीं मिली, वो पद नहीं मिला, वो टिकट नहीं मिला जो वो चाहती थी, और हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद वो बीजेपी में रहीं, वो उम्मीदें और तमाम जो सपने हैं उसको संजो कर वो बचाए रखी कि आज न कल कुछ होगा, बेहतर होगा। लेकिन जब बीजेपी के लिए, जब योगी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, फिर इसके बावजूद उन्हीं के मौजूदगी में, उन्हीं के सरकार में कोई इनके पति को धमकी देगा तो कैसा गुजरेगा? कोई इनके पति को फिरौती की धमकी देगा तो कैसा लगेगा? उनके पति को 4 से 5 करोड़ रुपए मांगेगा तो कैसा लगेगा? आप ही इंसाफ करें ना दर्शकों, आप ही लोग बोले ना कि ये क्या तमाशा चल रहा है, या क्या तमाशा बना रखा है। अपर्णा यादव जिस तरीके से उनके पति के साथ हो रहा है, कहीं से भी जो है बर्दाश्त के लायक नहीं है, कहीं से भी बर्दाश्त करने की चीज़ें नहीं है। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि बार बार उनका अपमान हो रहा है। कभी उनको जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, कभी
टिकट मिलने के नाम पर सियासत हो रहा है, कभी जो है कभी किसी चीज़ के नाम पर। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि उनके पति को जो धमकी मिल रहा है, योगी पुलिस क्या कर रहा है? क्या योगी पुलिस जो है वो हार गई है? क्या वो फेल हो चुकी है पूरी तरीके से? और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी क्या कर रहा है? भाई ये कम से कम सियासत छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, अपर्णा के लिए कम से कम छोड़िए, अपर्णा के लिए। अरे अपर्णा यादव तो चलिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहू होंगी, मुलायम की बहू हैं। अरे कम से कम अखिलेश यादव के तो छोटे भाई हैं। अरे अपने भाई के लिए तो कुछ कर सकते, सियासत से दूर, राजनीति से दूर, कम से कम आवाज़ें उठा लीजिए। अरे उनके लिए प्रोटेस्ट कीजिए, FIR दर्ज करवाइए। ये फिरौती मांगने वाला, दादागिरी या गुंडागिरी करने वाला ये कौन है? क्या इसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते आप? क्या इसके लिए योगी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? पूछना पड़ेगा दर्शकों, क्योंकि अपर्णा यादव के साथ जो हो रहा है, जो उनके सामने बेबसी है, जो मायूसी है, जो एक घबराहट है पति को लेकर, वो चिंता का विषय है। और इतना ही नहीं, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, तमाम लोग ये तो योगी जी के परिवार से आते हैं। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके परिवार में है, ये आपके पार्टी में है, पार्टी भी तो आपका परिवार है, मोदी जी कैसे पूरा देश परिवार है। अपर्णा के पति के साथ ऐसा, उनको कौन फिरौती की धमकी दे रहा है? 4 से 5 करोड़, 1-2 रुपये की रकम नहीं है दर्शकों। और देने वाला अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उन पर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। कौन है, कौन गुंडा नहीं है? क्या कोई परिवार का आदमी है? कोई जानबूझकर जो है उनको धमकी दे रहा है? ये कम से कम योगी पुलिस बताए ना, क्या बताना चाहता है? अपर्णा यादव को एक्शन लेना चाहिए, अपर्णा यादव को खुल कर आकर सामने बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि अपर्णा यादव क्या चाहती हैं, उनके पति के साथ जो हो रहा है उसका इंसाफ कैसे मिलेगा। हम दर्शकों को बताते हैं कि अपर्णा यादव को क्या करना चाहिए।